हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेकआउट स्टॉक्स को हम फ्री में कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक्स होते क्या हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए, जैसे कोई स्टॉक्स पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है और जैसे ही वह स्टॉक्स अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है या वह अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है तो उस स्टॉक्स को बोलते हैं हम ब्रेकआउट स्टॉक्स। जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर इस स्टॉक्स को देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक्स का नाम है भारत फोर्ज। मैं इसको अगर छोटा करूँ तो आप इस स्टॉक्स को देख सकते हो। ये स्टॉक्स पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपके लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसके लिए एक रेजिस्टेंस लाइन थी और नीचे आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर इसके लिए एक सपोर्ट लाइन थी। यानी कि ये स्टॉक्स बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ये ट्रेड कर रहा था। अब जैसे इस स्टॉक्स ने अपने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है तो हम ऐसे स्टॉक्स को बोलते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स। अब जैसे ही स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है या सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है तो वहाँ से इसमें कंटिन्यू अपसाइड में मोमेंटम हो सकता है। ऐसा 100% श्योर नहीं है कि अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ से रेगुलर कंटिन्यू अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है। कभी कभी ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है और वापस से स्टॉक्स उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करने लगता है। लेकिन ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक्स यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड में मोमेंटम करता है और वहाँ पर हमारे प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो हो गया कि स्टॉक सपोर्ट को ब्रेक करे या अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो उनको हम ब्रेकआउट स्टॉक्स बोलते हैं। दूसरा कि अगर कोई स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, जैसे पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 1000 रुपये और दोबारा वह उसी 1000 रुपये पर ट्रेड करते हुए पहुंच गया और जैसे ही वह स्टॉक्स अपने उस 1000 रुपये को ब्रेक करेगा तो उसको बोलते हैं हम ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स। और जैसे ही वह अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा फिर उसमें कंटिन्यू अपसाइड में मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि उसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है तो उसका जो नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए वह रेडी है, तो वहाँ से अपसाइड जाएगा और वहाँ पर हमारे प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट दिया है या अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया है या ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक दिया है, उन स्टॉक्स को हम कैसे फ्री में स्कैन कर पाएँ और स्कैन करने के बाद उनमें हम ट्रेड ले पाएँ, ताकि उनमें हम ट्रेड लेने के बाद उनमें अपना पैसा बना पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे स्कैन कर सकते हैं स्टॉक्स को। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे ब्रेकआउट स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे गूगल पर आने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे चार्ट लिंक। जैसे ही आप गूगल पे आने के बाद चार्ट लिंक सर्च करोगे आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी। आपके लिए चार्ट लिंक वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। आपके सामने पहली लिंक आएगी, हम इस पहली लिंक पे क्लिक करेंगे। दोस्तों पहली लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने चार्ट लिंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमारे लिए यहाँ पर एक स्कैनर क्रिएट करना है और उस स्कैनर के थ्रू हम स्टॉक्स को स्कैन करेंगे जिन स्टॉक्स में अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट दिया या ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। तो आपके लिए यहाँ पर दिखाई देगा क्रिएट स्कैन का। हम क्रिएट स्कैन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट स्कैन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा प्लस का। इस प्लस वाले आइकन पे हमारे लिए क्लिक करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए सेलेक्ट करना है वॉल्यूम। हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वॉल्यूम का। हम वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। लेटेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन, यहाँ पर हम लेंगे ग्रेटर देन, लेटेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन। यहाँ पर फिर से ले लेंगे हम वॉल्यूम, लेटेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन लेटेस्ट वॉल्यूम। अब जो यहाँ पर सेकंड वाला लेटेस्ट है यहाँ पर हम चेंज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर कर देते हैं 1 डे अगो। तो अब आपके सामने यहाँ पर एक स्कैनर क्रिएट हो गया, लेटेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 डे अगो वॉल्यूम। यानी कि आज का जो वॉल्यूम होगा वो एक दिन पहले के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे सामने ये स्कैनर आ गया। अब हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिन स्टॉक्स ने पर्टिकुलर या तो सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट दिया या अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने कई सारे स्टॉक्स आ गए हैं। इसकी प्राइस 24 रुपये है, 71 रुपये, 43 रुपये, 87 रुपये। यानी हमारे सामने कम प्राइस वाले भी स्टॉक्स आ गए और हाई प्राइस वाले स्टॉक्स भी आ गए और मिड प्राइस वाले स्टॉक्स भी आ गए। तो अब जो लो प्राइस वाले 100 रुपये से कम प्राइस वाले स्टॉक्स हैं उनको क्या जो ऑपरेटर होते हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हम ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करेंगे जिनकी प्राइस 500 रुपये से ज़्यादा हो, ताकि उन स्टॉक्स में हम ट्रेड लें जहाँ पर ऑपरेटर उसको मैनिपुलेट ना कर पाएँ। तो हम एक और इसमें स्कैनर लगाएंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर से प्लस पे। यहाँ पर हम लेंगे क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस पे क्लिक किया, लेटेस्ट क्लोज। अब हम यहाँ पर लेंगे ग्रेटर देन, लेटेस्ट क्लोज प्राइस ग्रेटर देन। हम यहाँ पर ले लेंगे नंबर, और नंबर में कितनी प्राइस होना चाहिए इसकी
तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम 500 रुपये ले लेते हैं कि अब हम उन स्टॉक्स को यहाँ पर स्कैन करके देखेंगे जिनकी प्राइस 500 रुपये से ज़्यादा होगी और उन स्टॉक्स ने पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट दिया हो या अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया हो। तो अब हम रन स्कैन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सामने बहुत सारे स्टॉक्स आ गए जिन स्टॉक्स की प्राइस 500 रुपये से ऊपर है। अब आप यहाँ से देख सकते हो अलग अलग स्टॉक्स हमारे सामने आ गए हैं। 500 रुपये से नीचे का कोई भी स्टॉक्स यहाँ पर हमारे सामने नहीं होगा। अब दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे सामने बहुत सारे स्टॉक्स आ गए जिन स्टॉक्स में पर्टिकुलर किसी सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट दिया है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया है। आप यहाँ से देख सकते हो कि 7वें नंबर पर आ रहा है भारत फोर्ज लिमिटेड। यहीं से मैंने इसको स्कैन करके आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिया था, जो मैंने आपके लिए सबसे पहले बताया था कि ब्रेकआउट स्टॉक्स क्या होते हैं। इसको मैंने यहीं से स्कैन करके लिया था। जैसे हम पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक्स में आपके लिए दिखा देता हूँ, जैसे टाटा एलेक्सी पे दिखाऊँ मैं आपके लिए क्लिक करके। तो टाटा एलेक्सी में आप देखोगे कि इस स्टॉक्स ने अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर ब्रेक किया है, पिछले 6 महीने के ऑल टाइम हाई को। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका यहाँ पर आप देखो, मैं लाइन को ले लूँ, इस लाइन पे आप देख सकते हो, अगर लाइन में तो आप इस लाइन को देख सकते हो कि यहाँ पर आने के बाद स्टॉक्स नीचे आया था तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया था। अब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई था। आज इसने इसको ब्रेकआउट दिया लगभग 7.5% के साथ, तो हमारे लिए एक ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक्स मिला। इसी तरह से मैं अगर आपके लिए और स्टॉक्स को दिखाऊँ, हमने भारत फोर्ज को ही देख लिया कि उसने अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट दिया है और उसमें हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपके लिए इसको दिखाऊँ, इथोस लिमिटेड, तो दोस्तों आप इस स्टॉक्स में भी देख सकते हो कि इसने अपने इस कंसोलिडेट एरिया को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। आप यहाँ से देख सकते हो कि कई सारे टाइम से लगभग 1 महीने से ये स्टॉक्स इसी एरिया के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर ये भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। ऑल टाइम हाई पर इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट इसने कितने % की दिया है? लगभग 9.9% की बिग ग्रीन क्लिनिक सर्विस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। अब ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स में हम ट्रेड लेंगे और यहाँ से ऊपर कंटिन्यू जा सकता है, तो यहाँ पर हमारे प्रॉफिट बनाने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमारे प्रॉफिट बनाने के चांसेस 100% होते हैं। कई बार किसी स्टॉक्स में जो ब्रेकआउट होता है वो फेल हो जाता है और वापस से स्टॉक नीचे आ जाता है, और अगर नहीं आता है तो फिर हमारे यहाँ पर प्रॉफिट अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा हाई था, अब ये नया हाई बनाने के लिए कितने भी ऊपर जा सकता है, यहाँ पर हमारे लिए कोई भी मालूम नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स को हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में समझ में आया होगा कि हम ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को कैसे स्कैन कर सकते हैं। ये तो हमारे सामने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स आ गए। अगर आपके लिए सपोर्ट ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स चाहिए तो आप इस चेंज पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे अब हमारे सामने बहुत सारे स्टॉक्स आ गए जिन्होंने सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया है या जो 52 वीक के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो आप ऐसे स्टॉक्स को भी यहाँ से देख सकते हो। इन स्टॉक्स में लगभग 8.5% की गिरावट आई है, 7.5% की गिरावट आई है। तो अगर आपके लिए बाय के लिए स्टॉक्स देखना है तो आप बाय के लिए भी स्टॉक्स ब्रेकआउट स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो, और अगर आपके लिए शॉर्ट के लिए ब्रेकआउट स्टॉक्स को यहाँ पर स्कैन करना है तो आप शॉर्ट के लिए भी ब्रेकआउट स्टॉक्स को यहाँ से स्कैन कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो में समझ में आया होगा किस तरीके से हम ब्रेकआउट स्टॉक्स को यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर आपके सामने यहाँ पर है। आप सेम चार्ट लिंक की वेबसाइट पे जाके इस तरीके से डालोगे तो आपके सामने भी ये सारे जो स्टॉक्स के स्कैनर आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह से स्टॉक्स जिस दिन आप स्कैन करोगे उस दिन के हिसाब से जो भी स्टॉक्स ब्रेकआउट स्टॉक्स होंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। आप अपने हिसाब से आप उनमें ट्रेड ले सकते हो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।